नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठयोग में। आज मैं आपको उसके तत्व के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है प्राण। जी हाँ, प्राण श्वास नहीं, श्वास से कहीं सूक्ष्म है। प्राण जीवन के आधार, प्राण शक्ति का आधार, प्राण सभी सिद्धियों का आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्राण को कैसे सिद्ध करना है और एक परम योगी कैसे सिद्ध करके इसे सिद्धि को हासिल करता है, इस प्राण शक्ति को। यहाँ प्राण कोई प्राणायाम या श्वास की अपेक्षा प्राण शक्ति अधिक सूक्ष्म है। इसलिए सूत्र का अभिप्राय यह मालूम होता है कि श्वासयाम साधन से पीछे प्राणायाम स्वतः होने लगेगा। अर्थात पतंजलि योग सूत्र के अध्याय 2 सूत्र 48 की व्याख्या के अनुसार इच्छा अनुसार श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया पर अधिकार प्राप्त करने का नाम प्राणायाम है, जो कि आसन सिद्ध होने पर ही प्राप्त होती है। प्राणायाम एक पूर्ण वैज्ञानिक विद्या है। नासिका द्वारा अंदर ली जाने वाली सांस को श्वास और नासिका से बाहर जाने वाली श्वास को प्रश्वास कहते हैं। श्वास जीवनदान प्राण का बाहरी तथा स्थूल रूप है। स्थूल श्वास के सूक्ष्म रूप को ही प्राण कहते हैं। स्थूल श्वास के ऊपर नियंत्रण करने से सूक्ष्म प्राण के ऊपर भी नियंत्रण स्वतः सिद्ध हो जाता है और आ जाता है। प्राण के ऊपर नियंत्रण होने से मन पर नियंत्रण हो जाता है। प्राण की सहायता बिना मन काम ही नहीं कर सकता। प्राण की गति से ही मन में चंचलता उत्पन्न होती है। यह सूक्ष्म प्राण ही है जिसका मन से घनिष्ठ संबंध है। श्वास शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंजन का वह पहिया जिसके चलाने से वह चलता और रुक जाता है। जिस तरह ड्राइवर द्वारा उस पहिए के रोकने ही से इंजन के सब कल पुर्जों का काम करना रुक जाता है, उसी तरह योगी के श्वास रोकते ही शरीर के सब अंग अपने अपने काम करना रुक जाते हैं और रोक देते हैं। तो देखिए प्राण का कितना महत्व दिया गया है। प्राण से पूरा शरीर चलता है, प्राण से पूरा ब्रह्मांड चलता है। इतना ही नहीं, एक योगी प्राण को सिद्ध करके अष्ट सिद्धि नवनिधियों का सहज स्वामी बन जाता है और वह योग में परम सिद्धि हासिल कर देता है। उस परम तत्व ब्रह्म तत्व को हासिल कर सकता है प्राण विद्या को अर्जित करके। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, उसी तरह योगी के श्वास रोकते ही शरीर के सब अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, योगी जब सांस को रोक देता है तो उसका सभी मन वगैरह शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, अहंकार सूक्ष्म चित्त सूक्ष्म अहंकार सब शांत हो जाते हैं और अपना काम करना बंद कर देते हैं स्वतः ही। इसी प्रकार यदि आप स्थूल श्वास पर अधिकार कर सकते हैं तो जीवनदाता प्राण पर भी सफलतापूर्वक पूर्ण अधिकार हो जाएगा। जिस उपाय से श्वास और प्रश्वास की गति पर नियंत्रण किया जाता है, अर्थात प्राणों के आयाम को प्राणायाम कहते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 29 में लिखा है कि अपान वायु में प्राणवायु का तथा प्राणवायु में अपान वायु का प्रवेश करे और फिर प्राण व अपान दोनों की गति को रोके। इसी क्रिया का नाम प्राणायाम है। तो यहाँ पर प्राण और अपान को व्यान करना, प्राण को अपान में समाना और अपान को प्राण में समाना, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। योगीराज काकभूषुंड जी ने वशिष्ठ जी को बतलाया था कि 16 मात्र काल यानी कि 16 मात्रा, वो आपको आगे बताता हूँ। 16 मात्रा काल बाहर जाने की तरह यदि प्राण 16 मात्रा ही भीतर भी लिया जाए तो वह प्राण शरीर के लिए बहुत लाभदायक हो, परंतु स्वाभाविक रीति से 12 मात्रा ही प्राण श्वास के अंदर के साथ अंदर जाता है। जो लोग अभ्यास के द्वारा श्वास और प्रश्वास में आने जाने वाले प्राण की मात्रा बराबर कर लेते हैं वे अमेर सुख भुगते हैं। जो प्राणवायु भीतर 12 मात्रा तक रोका जा सके उसे पूरक वायु कहते हैं। जब अपान वायु बाहर से शरीर में बिना किसी परीक्षण के प्रवेश करता है और उसे भी पूरक कहते हैं। जब अपान वायु भीतर जाकर लोप हो जाता है और प्राणवायु हृदय में परिपूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पर कितना सूक्ष्म बताया गया है। इसे चाहो तो इस वीडियो को आप यहीं पर पॉज कर अच्छे से इसे पढ़ ले, समझ ले और फिर आगे बढ़े। तो उसे कुंभक कहते हैं। इन सब का अनुभव योगी लोग करते रहते हैं, यानी कि सिद्ध योगी लोग जो है, जो प्राण विद्या का अनुष्ठान करते हैं, जो प्राणों को सिद्ध करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, वो यही करते रहते हैं। शरीर में जब प्राणवायु हृदय के बाहर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है और मस्तिष्क को बिना कष्ट पहुंचाए बाहर निकलता है तो उसे रेचक कहते हैं। जब बाहर से प्राणवायु नासिका में प्रवेश करता है और वहीं नासिका की जड़ में रुका रहता है तो उसे बाहरी पूरक कहते हैं। जब वहाँ से चलता है तो 12 मात्रा तक नीचे चला जाता है, तब भी वहाँ बाहरी पूरक कहलाता है।
जब यह प्राणवायु बाहर आकर रोक दिया जाता है और अपान भीतर प्रवेश करता है तथा रोका जाता है तब उसे बाहरी कुंभक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाहरी कुंभक किसे कहते हैं वो यहाँ पर बताया गया है विस्तार से। तो यहाँ पर स्टॉप कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जब अपान वायु शरीर में उदरगति की, यानी कि जब अपान वायु शरीर में उदरगति दिया जाता है और अपान भीतर प्रवेश करता है तथा रोका जाता है तो उसे बाहरी कुंभक कहते हैं। जब अपान वायु शरीर में उदरगति की ओर चलता है तब यह बाहरी रेचक कहा जाता है। यही सब अभ्यास मोक्ष के साधन है, अतः इन पर सदा विचार करना चाहिए। जिन्होंने इनको समझ लिया है और बाहरी तथा अभ्यंतर कुंभक का अच्छी तरह अभ्यास कर लिया है वे लोग आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ प्राण विद्या से आप कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, एक सिद्ध योगी कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है वो यहाँ पर बताया गया है, इसलिए ध्यान से पढ़े और समझे। ऊपर लिखे मेरे बताए हुए 8 उपायों के अभ्यास करने से मोक्ष प्राप्त होती है। देखिए इनका रात दिन अभ्यास करना चाहिए। जो लोग शांतिपूर्वक इनका अभ्यास करते हैं तथा अपने मन को वश में करके इनका सही से उपाय और उपभोग करते हैं तो वहाँ जल्दी स्वतः सिद्ध होकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। इसका अभ्यास करने वाले चाहे वे चलते हो, खड़े हो, जागते सोते सदा अभ्यास करते रहते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। बाहर गया हुआ प्राण 12 मात्रा काल में फिर लौटकर हृदय में प्रवेश करता है। इसी तरह बाहर निकला हुआ अपान वायु भी 12 मात्रा काल में हृदय में लौट आता है। अपान चंद्र ईड़ा नाड़ी का संचारी होने से अपने संचार काल में सारे शरीर को शीतल रखता है, परंतु प्राणवायु की सूर्य संज्ञा होने से उसके संचार के समय शरीर में गर्मी पैदा होती है और इस समय पेट की हर एक चीज़ पक कर पच जाती है। उस मनुष्य के शरीर में जो ऐसी उच्च अवस्था में पहुंच चुका है जहां प्राण सूर्य अपान चंद्रमा की कलाओं को अपने में लीन करता रहता है तथा जिस अवस्था में प्राण सूर्य की कलाओं का पान करता है, तो देखिए यहाँ पर कितना महत्व का बताया गया है, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी अपान चंद्रमा करता है, क्या ऐसी अवस्था में सुख लूटने वाले का पृथ्वी पर फिर जन्म होगा? इस सम अवस्था में पहुंचकर जहां प्राण अपान का सूर्य चंद्रमा और अपान प्राण का चंद्र सूर्य का परस्पर पान करते हैं, जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी कि मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जहाँ प्राण और अपान एक दूसरे में लीन होते रहते हैं, ऐसी सामान्य अवस्था का निरंतर आनंद लेने वाले आत्मा साधक धन्य है। जहाँ प्राण और अपान दोनों जाकर लीन होते हैं, ऐसे नासाग्र पर आकाश विहारी चित्तात्मा का वास है, जिनका साधक निरंतर ध्यान करता है। इसी तरह प्राणों पर अधिकार प्राप्त करने के उपाय द्वारा साधक सर्वोच्च विशुद्ध तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित तत्व को पाता है। तो देखिए ये प्राण विद्या के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही महत्व का गुप्त है विद्या है। आपको इसमें कुछ भी संशय हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, पूछे। पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।